तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन। जी हाँ दोस्तों, 5-5 नंबर में आते हैं। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। आज की इस वीडियो में आपको डेरिवेशन को हल करके बताएंगे, मतलब आंसर सहित बताएंगे। 5-5 नंबर में आता है महत्वपूर्ण डेरिवेशन के अंतर्गत है मेरे भाई। ठीक, तो ध्यान रहे 10 नंबर आज की इस वीडियो में आपका पक्का हो जाएगा। तो पहले नंबर के लिए क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींच के तथा उसका सूत्र को ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत वाला जो व्यंजक है उसको परिभाषित करना है अच्छे से, उसके सूत्र को निगमन करना है। तो आज की वीडियो में आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, है ना मेरे भाई। तो वीडियो करना क्या है, पूरा देखना है। जैसे तैयार 2015 में आया, 18 में आया है, 20, 23, 2024 3-4 सालों से लगातार पूछा जाता है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको देख करके ही पता चल गया होगा कि हाँ ये हर बार आता है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक धारा की शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध ज्ञात कीजिए। 2014 में आया है, 18 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है। मतलब 4 साल 3 साल से लगातार पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। तो दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, 5-5 नंबर में आते हैं। आज के इस वीडियो में आपको आंसर सही बताएंगे, पूरा बिल्कुल प्रूव करके। ठीक, वो भी ट्रिक के साथ, मतलब आसान से आसान बताएंगे। ठीक, मैं बात करने वाला हूँ पहला नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पहला नंबर क्या लिखा है। पहला नंबर ये लिखा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका चित्र। जितना अच्छा से अच्छा हो सके चित्र आप बनाइए, क्योंकि ये चित्र अगर आपका अच्छा रहता है तो नंबर आपका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की चांस रहती है। ठीक, तो देखो चित्र में क्या लिखा है मेरे भाई। ए लिखा है, यहाँ पर लिखा है बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ठीक, I1, फिर क्या लिखा है P, I2 Q, ठीक, I3 S, यहाँ क्या लिखा है I4 R। ठीक है भाई, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है ई, इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ पे K1 कुंजी है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा है सबसे जरूरी चीज़ क्या है, आई स्मॉल जी फिर कैपिटल जी, जिसका एरो क्या है ऊपर की ओर। बिल्कुल जैसे लिखा है चित्र वैसे ही करना है। तो आपका चित्र बिल्कुल एकदम ऐसे ही रहना चाहिए। अब आपको करना क्या है भाई, देखिए चित्र आपको जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा नंबर बढ़ने की चांस रहती है। अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, किरचॉफ। ठीक, देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, है ना। ठीक है, फिर क्या करना है यहाँ पर किरचॉफ के द्वितीय नियम से, है ना। किरचॉफ द्वितीय नियम के अंतर्गत क्या आता है, जिसे बोलते हैं बंद पास। चाहे बंद पास के है चाहे बंद जाल के है, बात एक ही है। ठीक, बहुत स्कूल में पढ़ाया जाता होगा बंद जाल, बहुत स्कूल में पढ़ाया जाता है बंद पास। तो मैं आपको सबसे अच्छा बताऊंगा जो बंद पास रहेगा ये बहुत सही होता है। ठीक, तो लिखना क्या है बंद पास। देखिए बंद पास क्या लिखना है, A-B-D-A। क्या लिखना है, बंद पास A, है ना मेरे भाई। मैंने क्या बोला, बंद पास A, ठीक, B-D-A में, है ना। अब इसमें देखिए बंद पास A-B-D-A वाला कौन सा है, जैसे कि ठीक, तो फिर क्या करना है, बंद पास A-B-D-A में। अब आपको ध्यान देना है इसमें A-B-D-A कौन है, यानी कि A-B-D-A, मतलब A से आप शुरू किया, फिर B तक गए, फिर D तक गए, फिर A तक गए। मतलब आपको ये वाला पार्ट ले रहे हैं। कौन सा पार्ट मैंने बोला आपको, ये पार्ट बोल रहे हैं। ठीक, ठीक, तो अब आपको ध्यान देना क्या लिखा है, बंद पास A-B-D-A में, मतलब A-B-D-A वाले में, ये वाले चित्र की बात कर रही हूँ। इधर जो आपका है ना, ये वाला बिल्कुल जो है इधर वाला पार्ट ध्यान दीजिए। मेरा कहना क्या है, मेरा कहना ये है कि A-B-D-A जो है, जो भी लिखा है, ये इधर वाले पार्ट की बात हो रही है। ठीक, ये वाले पार्ट जो मैं रंग रहा हूँ ना, वो रंगा हुआ पार्ट की बात हो रही। तो इसमें A-B-D-A है। अब इसी की इधर ही वाले ही देखना है आपको, बाकी जो खाली इधर इधर नहीं देखना, इधर वाले कुछ नहीं। जो रंगा हुआ पार्ट जो नीले कलर में रंग दिया है उसको देखना है। इसी में जो चीज़ लिखा है उसको लिख देना है। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, जैसे कि I1P लिखा है भाई, इधर तो यही लिखा ना, तो यहाँ का लिखना है, यहाँ I1 कर दिया और P लिख दिया। ठीक, फिर क्या लगा देते हैं प्लस निशान। फिर ऊपर से जब नीचे की आओगे, नीचे की ओर आओगे तो क्या मिल रहा है, I स्मॉल जी। ठीक, I स्मॉल जी फिर कैपिटल जी हो जाएगा। फिर जब इधर से इधर की ओर चल रहे हो, ध्यान दीजिए इधर से उल्टा चल रहे हो, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। I4, है ना, I4R बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। इतना आप कर दीजिए, है ना। इसके बाद अब आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। फिर यहाँ क्या लिखना है, I1P। ठीक, I1P कर दिया प्लस। अब एक चीज़ और देख लेना है कि जहाँ यहाँ पे लिख दिए, जहाँ या, है ना, जहाँ I स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर जो है IG स्मॉल जी, जहाँ पर क्या है भाई, I स्मॉल जी और कैपिटल जी बराबर 0 है। अब बोलोगे सर ये 0 क्यों कर दिया, तो मेरे भाई ये 0 इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्या है, संतुलन की अवस्था पे। देखिए स्थिर अवस्था में, ठीक, वहीं पर तो रुका हुआ ना, यहाँ क्या जगह संतुलन की अवस्था में, ये लिख देना है। इससे आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इस बंदा ने 0 किस लिए किया है। ठीक, तो I स्मॉल जी जो है यहाँ पर 0 इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, यहाँ पर आप 0 रखोगे और माइनस लगा दिया I4R, ये आपको वैसे उतार लेना है। ठीक, अब ध्यान देना है कि I1P आपके इधर हो जाएगा, जो माइनस का I4R है ना, माइनस का I4R है ना, बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का I4R।
ये इतना तैयार हो जाएगा। अब आपको एक समीकरण आपका तैयार हो जाएगा। जैसे समीकरण कैसा हो जाएगा, समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है भाई, फिर लिखना है पुनः, क्या नाम है, लिखना क्या है, पुनः बंद पास। मैंने क्या बोला मेरे भाई, पुनः बंद पास, पुनः बंद, ठीक, पुनः बंद पास। अब ध्यान देना है पुनः बंद पास कौन सा लेना है। देखिए इधर जो नीले रंग से रंगा हुआ है वो उधर वाला तो हो चुका ना। अब जिस खाली स्थान यानी कि बी सी डी बी, यहाँ क्या रखना है, पुनः बंद पास बी सी डी बी, ठीक, में, ये वाला आपको लेना है। नहीं समझे, मेरा कहना ये है मेरे भाई, पुनः बंद पास किस में लेना है, ये वाला जो इधर वाला है ना, समझो पहले कहना क्या है, जो इधर वाला है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो हरे रंग से रंगा, ये जो रंग है ना, इस पार्ट को आपको लेना है, यानी कि बी सी डी बी में। ठीक, ये तो कर दिया। 4 अच्छा इसमें भी, 4 अच्छा इसमें भी था। तो अब इसमें देखना है कि जो आपको मैंने बंद पास कर लिया है बी सी डी बी में, अब आपको उधर ही देखना है, जो चीज़ उधर लिखा हुआ है उसको आप देख लीजिए। जैसे ना है पुनः बंद पास बी सी डी बी में, अब इसमें क्या लिखना है, ये लिखना है कि अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, I2 क्यों हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखना है I2 क्यों। ठीक, I2 क्यों हो जाएगा आपका। फिर जब उधर से नीचे क्यों चलोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, I3 है ना, I3S हो जाएगा। प्लस जब ऊपर से नीचे क्यों चले हो और नीचे से जब ऊपर क्यों जाओगे तो क्या हो जाएगा, I स्मॉल जी और कैपिटल जी, और इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। इतना तो आप समझ गए ना। अब आपको करना क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला है, करना क्या है, यहाँ पे लिखना है I2 क्यों माइनस I3S। ठीक, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला है कि I स्मॉल जी कैपिटल जी, यानी कि I स्मॉल जी कैपिटल जी जो है वो 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है भाई, इसका रीजन बताइए ना। उसका रीजन ये है कि वो संतुलन की अवस्था में है। ठीक, ये आपको लिख देना है कि जहाँ I स्मॉल जी कैपिटल जी संतुलन की अवस्था में है, जैसे कि आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इतना लिख देते हो बस समझ जाएगा एग्जामिनर आपका। फिर क्या करना है भाई, देखिए अब आपको लिखना क्या है, अब आपको I2 है ना, अब आपको करना क्या है, I2 क्यों है ना, अब बराबर के जो माइनस का I3S है ना, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का I3S हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इक्वल बराबर के इधर आ गया तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये कौन सा समीकरण तैयार हो जाएगा, समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। समीकरण आपका समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब लिखना है समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर। ठीक, तो अब आपको क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर। अब समीकरण फर्स्ट का जो क्या है, ऊपर वाला I1P है ना, तो I1P आपको ऊपर लिख लेना है। उसके नीचे है ना, फिर क्या लिखना है, उसके नीचे क्या लिखना है, I2 क्यों है, ये I2 जो है उसके नीचे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण सेकंड है तो उसके नीचे हो जाएगा I2 क्यों। ठीक, बराबर निशान लगा दिया। इसमें क्या लिखा है, I4R, तो यहाँ पे लिख देना है I4 है ना, I4R हो जाएगा, बटे निशान लग जाएगा। यहाँ पे क्या है I3S, इसके नीचे क्या हो जाएगा I3S हो जाएगा। ठीक, अब इतना कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, इधर बगल में क्या लिखना है, जहाँ, ठीक, जहाँ क्या लिखना है, जहाँ के बाद लिखना है कि I1 जो है आपका I2 के बराबर है ना, I3 जो है आपका I4 के बराबर है। मतलब जहाँ I2 की जगह पर हम चाहते हैं तो I1 लिख सकते हैं, I1 की जगह पे I2 भी लिख सकते हैं। वैसे भी I3 के बराबर I4 के मतलब ये हुआ कि जहाँ भी I3 की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर I3 लिखेंगे, जहाँ I3 की जगह पर हमें I4 चाहिए वहाँ पर हम I4 लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए बराबर लिख दिया गया है। अब आपको करना क्या है, हमें काटना है तभी तो मान निकलेगा। अब देखिए I1P को हम क्या लिख सकते हैं, I2 क्यों, I2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दिया। बाकी तो P तो वैसे ही रहेगा ही ऑलरेडी। ठीक, और नीचे वाला आपको वैसे हो जाएगा। ठीक, बराबर निशान लग गया। चलिए अब ध्यान देना है भाई, क्या ध्यान देना है कि I4 जो R है, यानी I4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, I3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तभी तो मैंने उधर बगल में लिख दिया है ना, जहाँ करके I3R। ठीक, I3R का फिर क्या जगह मेरे भाई आपका, फिर क्या जगह बटे निशान लग गया I3S। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें से कट क्या रहा है, जैसे I2 आपका कट जाएगा, ऊपर I2 है नीचे I2 कट जाएगा, I3 ऊपर I3 नीचे कट जाएगा, क्योंकि बराबर में बटे में अगर एक जैसा रहता है तो कट जाता है, आपको पता होगा अच्छे से। तो बचा क्या, P बचा बाई क्यों बचा, बराबर निशान, इधर क्या बचा R बाई S बचा। तो ये जो बचा है यही आपका व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत का व्यंजक था, मतलब यही आपका सूत्र है। बस इतना ही करना है कि P बाई क्यों बराबर R बाई S, ये आपका रहा सूत्र। मैंने जैसे कि निगमित कर दिया है। कोई दिक्कत हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आपका अपना भाई कल और इससे अच्छी वीडियो ले आएगा। अगर आप अच्छे से कमेंट ना समझ में आया हो तो अब मैंने हर एक चीज़ समझा दिया है। चलिए फिर देखते हैं, समझ लीजिए इसमें कुछ किया नहीं गया भाई, क्या किया गया है देखिए। ठीक, इसमें क्या गया है, जैसे किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिखना है। अब किरचॉफ द्वितीय नियम क्या होता है, बंद पास वाला नियम होता है। ठीक, चाहे बंद पास बोलो चाहे बंद जाल बोलो। अब देखिए ABDA
से क्या लिखा है ए बी डी ए में। अब ये कहाँ है तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए, यानी कि ये वाला जो नीले रंग का है वो उसमें आपको देखना है, जो नीले रंग में जो जो चीज़ लिखा है बगल बगल उसको नोट कर लें। जैसे I1 हो जाएगा, I1P हो जाएगा। फिर प्लस में आओगे तो इधर नीचे क्या है आई स्मॉल जी कैपिटल जी, माइनस लगा दिया। माइनस क्यों लग जाएगा यहाँ पता है, क्योंकि नीचे से ऊपर से नीचे की ओर उठ रहा है। जैसे I1G है ना, यहाँ से ऊपर की ओर जब जाएगा तो माइनस का I4R हो जाएगा और इक्वल किसके होता है, जीरो के। अब इसमें I1P जो है वैसे रख लिया, आई स्मॉल जी कैपिटल जी जो जीरो के बराबर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिख देना है कि आई स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर जीरो, क्योंकि संतुलन की अवस्था में इधर लिखना जरूर पड़ेगा। यहाँ लिख दिया जीरो, माइनस लगा दिया I4 है ना, कैपिटल आर बराबर जीरो। I1P वैसे रोक लिया। अभी जो माइनस का I4R है इसको बराबर किधर कर देना है तो I4R है ना इधर हो जाएगा प्लस का। ये समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। फिर क्या लिखना है कि पुनः बंद पास, क्या किया मैंने, पुनः बंद पास लिख दिया। फिर क्या लिखना है, इधर वाले में आ जाइए कि BCDB में, मतलब जो हरे रंग का रंग है उसमें आ जाइए। इसमें है क्या I2 क्यों है, यहाँ लिख दिया I2 क्यों, माइनस लगा दिया। ऊपर से फिर नीचे आ रहा है तो I3 लग जाएगा माइनस, और नीचे से ऊपर ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा आई स्मॉल जी और कैपिटल जी बराबर जीरो। अब इसके बराबर हो जाएगा जीरो, ये I2 क्यों बराबर I3 है, समीकरण सेकंड बन गया। यहाँ क्या क्या उसको समीकरण सेकंड से भाग देने पर तो भाई भाग में क्या होता है, I1P ऊपर रहा, ऊपर रख दिया, I2 की जो इसके नीचे है समीकरण सेकंड नीचे हो जाएगा, I4R ऊपर, I3S नीचे, I1P जो इसके बराबर है I2 के, I3 जो बराबर है I4 के, तो ये हो जाएगा, ये देखिए I2 से I2 कट गया, I3 से I3 कट गया, तो बचा क्या P/Q R/S। यही आपका सूत्र था विशिष्ट हेतु का सिद्धांत व्यंजक, एकदम सिद्ध हो गया है। आपके हाथ में तुरंत 5 नंबर पक्का हो जाएगा। कभी कभी तो ये 8 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो तो और ही इंपॉर्टेंट है। बात करता हूँ दूसरा नंबर क्या लिखा है, प्रत्युति धारा के शिखर मान तथा वर्ग मध्य मूल मान का संबंध ज्ञात कीजिए। आप स्वयं समझ सकते हैं, 2015 में आया है, 17 में आया, 18 में आया, 19, 22, 23 में आया है क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम क्या है, प्रत्युति धारा के शिखर मान तथा वर्ग मध्य मूल मान में संबंध ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं आंसर सहित, ये 5 नंबर का आता है। अब आपको करना क्या, लिखना क्या है, प्रत्युति धारा की एक वर्ग पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग I² के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर से एक बात लीजिए, क्या लिखा है कि प्रत्युति धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग I² के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। IRMS से प्रदर्शित करते हैं। इतना आपने बिल्कुल मान चलिए लिख दिया, क्या था, परिभाषा था। अब उसको सूत्र को हम व्यंजक करना आपको सिखाएंगे। चलिए लिखना क्या होगा मेरे भाई, आपको एक चीज़ लिखना होगा कि एक पूर्ण साइकिल के लिए I² का माध्य, देखिए आपको लिखना होगा एक पूर्ण साइकिल के लिए I² का माध्य, तो I² बराबर क्या हो जाएगा 1/T, 0 से लिमिट T तक I² इंटू dt। ये इतना आपने कर दिया। चलिए अब आपको करना क्या है, यहाँ लिखना क्या हो जाएगा कि I बराबर I0, ध्यान दीजिए I बराबर क्या लिखना है, I0 है ना, I0, ठीक बिल्कुल ध्यान से, I0 साइन ओमेगा T। ठीक, फिर लिखना है तथा T बराबर 2π/ω रखने पर, मतलब यहाँ I जगह पे I0 की जगह इतना रखेंगे, T की जगह इतना रखेंगे, ये सब मान रखा गया कि इतना इतना मान हमको रखना है। तो समझ गए होंगे मेरा, ठीक, मेरा कहना समझ गए ना। चलिए अब I² वाला इसे उतार लिया है ना, 1/T के नीचे कर दिया, T की जगह लिख देंगे 2π/ω है ना, समाकलन निशान आ जाएगा 0 से लिमिट कहाँ तक, यहाँ T की जगह क्या लिखेंगे 2π/ω है ना, इतना कर दिया, बोलो हाँ। I² जगह क्या लिख देंगे कि I0 साइन, ठीक, ओमेगा T का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dt। ठीक, इतना कर दिया, इसमें कुछ था, कुछ कभी तक किया नहीं, वही सब मान को रखा गया है। ठीक, अब आपको करना क्या है भाई, देखिए ध्यान से। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए 1/, का जगह ये ओमेगा जो है ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा ऊपर हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। ठीक, 0 से लिमिट कहाँ तक, 2π/ω। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा I0 स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा T हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे कि इतना कुछ करना है, अभी कुछ किया नहीं, अभी वही सबको हल्का हल्का मतलब लगाया गया है। इधर क्या हो जाएगा I² हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे आपको करना क्या है भाई, लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, ω/2π। ठीक, इतना कर दिया। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें से हम करना क्या है, हमें I² जो है I0 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है 0 से लिमिट कितना 2π/ω, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर
ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना। क्या हो जाएगा बाहर आपका, क्या हो जाएगा मेरा भाई, बाहर आपका हो जाएगा आई, है ना, सॉरी ओमेगा अपान क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू लगा दे क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लिमिट कितना 2 पाई बटे ओमेगा, है ना। साइन स्क्वायर के सूत्र क्या होता है, इसका होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, है ना, डिवाइड बाई 2। अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझे। मेरा कहना ये है कि अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से मैथ में तो आपको ये कहना आ गया होगा कि हाँ इसका सूत्र होता है। ठीक, इतना कर दिया। अब आपको करना क्या हो रहा है, देखिए ओमेगा आपने वैसे कर दिया, बोलो हाँ 2 पाई कर दिया, है ना, आई नॉट स्क्वायर से वैसे लगा दिया, बोलो हाँ। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें जो 2 है ना ये बाहर आ जाएगा, 2 बाहर कर लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब लिमिट को हमें डालना है, ठीक, मतलब चेंज करना है। अब करोगे जब अवकलन मतलब समाकलन करोगे तो इसके सापेक्ष 1 का क्या हो जाएगा समाकलन, टी यहाँ पर टी हो जाएगा माइनस कॉस, जब करोगे तो क्या हो जाएगा साइन, है ना, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, है ना, ये 2 बाहर आ चुका लेकिन नीचे का जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक, ये आपका ब्रैकेट लग जाएगा बड़ा कोष्ठक वाला, जीरो से लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लिमिट 2 पाई, ठीक, बटे ओमेगा। इतना कर दिया आपने। अब आपको करना क्या है, देखिए ठीक इतना कर दिया। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ किसके बराबर चल रहा है, सब आई स्क्वायर बराबर चल रहा है। इधर देखिए ओमेगा कर दिया बटे क्या कर दिया 2 पाई कर दिया इंटू आई स्क्वायर कर दिया नॉट 2 कर दिया। अब एक बार इसमें लिमिट एक बार इसके लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट में आप टी की जगह क्या करना है, यानी कि अपर माइनस लोअर, यह तो लिमिट होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बटे ओमेगा और माइनस जब जीरो से यहाँ पूरा करोगे तो सब में हो जाएगा जीरो। समझ गए नहीं समझ गए। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए ओमेगा को ओमेगा कर दिया, नीचे क्या कर दिया 2 पाई कर दिया इंटू आई नॉट स्क्वायर कर दिया, है ना, बटे कर दिया 2, गुणे का हो जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा। ठीक, अब आपको ध्यान देना है कि ओमेगा से आपको ओमेगा कट जाएगा, 2 पाई से आपको 2 पाई कटेगा, इधर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर लिखा ही है ऑलरेडी, तो ध्यान रहे यहाँ क्या जगह आई स्क्वायर बराबर, ठीक, आई स्क्वायर बराबर क्या जगह आई नॉट स्क्वायर बटे 2। अब आई बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट मतलब आई स्क्वायर के जब अंडर रूट को ऐसे हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे 2। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि आई बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर जो करोगे तो क्या हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा केवल, ठीक, और बटे √2 हो जाएगा। तो यही आपका जो आंसर आया अभी आपका, मतलब सबसे ठीक है, सबसे पहले आपका देखा जाए तो आपका आंसर जो है यहीं पर आपके आ गया। समझ गए नहीं समझ गए, आई स्क्वायर का मान ही निकालना था ना, तो आई स्क्वायर का जो मान आपका आया है आई नॉट स्क्वायर बटे 2, ये आपका था आंसर। ये आपको चाहो तो ना लिखो, इतना नहीं, ठीक, ये आपका आंसर निकल आया है कंप्लीट। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना। चलिए आशा करता हूँ हम लोग वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब कल कैसी वीडियो चाहिए, किस पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना।